हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जिसने इस सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? यह है दोस्तों बार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है। ये होता है दोस्तों 1 बार के बराबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एक डाइन बराबर 01.02 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। एक बार बराबर 10⁶ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए इस डाइन का मान बार के मान में विस्थापित करने पर एक बार बराबर 10⁶ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर या 1.02 10⁻⁻6 गुणित 10⁶ किलोग्राम प्रति सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1.02 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? यह है दोस्तों दाब। अदिश राशियों में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये कैसी हैं? सदिश राशियाँ हैं। इनको दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, बल के लिए भी, वेग के लिए भी, विस्थापन के लिए भी, त्वरण के लिए भी, संवेग के लिए भी आदि। जिन परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आयतन और दाब, चाल, दूरी इत्यादि। नेक्स्ट, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ये होता है दोस्तों 159 लीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर यानी क्यूबिक मीटर्स में नापा जाता है। एक बैरल बराबर 158.9873 लीटर होता है। एक बैरल बराबर 0.158987 घन मीटर होता है। एक बैरल बराबर 42 यूएस गैलन। तो एक बैरल बराबर होता है 34.972 यूके गैलन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मी मीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। इस तरह प्रश्नगत विकल्पों में न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर की है। सूची का मिलान करें। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए तो आप उसे आसानी से मैचिंग कर सकते हैं। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिट सूचना की एक इकाई है। रिएक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की इकाई है। ये 100 किलो यानी 10⁻⁻
5 पास्कल के बराबर होता है। अब दोस्तों मैचिंग करते हैं। क्यूसेक, क्यूसेक जो है प्रवाह की इकाई है, बाइट कंप्यूटर की इकाई है, रिएक्टर भूकंप की इकाई है, तो बार तो दाब की इकाई हो गई। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ये मापा जाता है दोस्तों जल का बहाव, जल का बहाव क्यूसेक में नापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ओजोन परत की मोटाई हम नापते हैं दोस्तों डाप्सन से। किससे नापते हैं दोस्तों? डाप्सन से। डाप्सन के द्वारा मापते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। एक डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोन मीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डाप्सन इकाई बराबर होता है 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों अध्ययन करते हैं मापक यंत्र एवं पैमाने। नोट्स, उपकरण और प्रयोग। अल्टीमीटर का उपयोग किसमें करते हैं? ऊंचाई मापक यंत्र, यानी मुख्यतः विमानों में प्रयोग किया जाता है, जिससे हम ऊंचाई को माप सकते हैं। ये पृथ्वी है, ये ऊंचाई, यानी विमान कोई है तो उसकी हम अल्टीमीटर से ऊंचाई माप सकते हैं। अब है अगला है दोस्तों एमीटर। एमीटर से हम विद्युत धारा मापा जा सकता है। एनीमोमीटर है दोस्तों, वायु वेग मापी जा सकती है। और एंटीनोमीटर से हम सौर विकिरण को मापते हैं। किसको मापते हैं? सौर विकिरण को। एटमोमीटर से वाष्पीकरण मापक को मापा जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से दोस्तों जानते हैं वायुमंडलीय दाब का नियंत्रण मापन किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र। बोलोमीटर होता है ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण संसूचक यंत्र। नेक्स्ट, कैलिपर्स वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र होता है कैलिपर्स। कैलोरीमीटर क्या होता है? ये होता है दोस्तों पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई उष्मा हीट की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ से दोस्तों हम मापते हैं हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। ये क्या है? हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा प्रयोग में किया जाता है। कैलोरीमीटर से क्या नापते हैं दोस्तों? कैलोरीमीटर से रंगों की तीव्रता इंटेंसिटी के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। कैथेटोमीटर का उपयोग करते हैं ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापने के लिए। क्रायोमीटर क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन से दोस्तों क्या मापते हैं? एक प्रकार का कण त्वरक जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में मुक्त करता है। क्रेस्कोग्राफ से क्या मापते हैं? पौधे की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है ये क्रेस्कोग्राफ। डिलैटोमीटर पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने का उपकरण है डिलैटोमीटर। डिप सर्कल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नतिकोण
डीप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का उपकरण होता है डायनमो। डायनमोमीटर यानी बल और बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला यंत्र होता है। इलेक्ट्रोइंसफिलोग्राम इसे मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों को मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापन करने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप से मापते हैं दोस्तों किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण। इवापोरीमीटर जिससे वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण। यानी इंडोस्कोपी से क्या करते हैं, शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। फायदोमीटर से सागर की गहराई को नापते हैं। और फ्लक्स मीटर क्या होता है, चुंबकीय प्रवाह का मापक है। गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। और अगला है दोस्तों ग्रेविमीटर से क्या करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं। ग्रेविमीटर से क्या करते हैं, ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, तो उसी से बना है ग्रेविमीटर यानी गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र। जायरोस्कोप ये क्या है दोस्तों, कोणीय वेग मापक यंत्र है जायरोस्कोप। ये है हाइड्रोमीटर क्या है, द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापने का यंत्र है। अगला है दोस्तों हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं दोस्तों, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोफोन अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण, अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला होता है हाइड्रोफोन। हाइग्रोस्कोप यानी वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है हाइग्रोस्कोप। अगला है दोस्तों हिप्सोमीटर से क्या मापते हैं, दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट काइमोग्राफ यानी विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियां का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ रेखांकित करने वाला उपकरण है। लैक्टोमीटर से दोस्तों दूध की शुद्धता मापते हैं। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण है। अगला है दोस्तों लक्समीटर, प्रकाश की तीव्रता, लक्स से क्या नापते हैं दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है ये। लिसीमीटर से वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। मैग्नेटोमीटर यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दिशा तथा मापन करने का उपकरण है ये। माइनोमीटर द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट माइक्रोफोन, ये यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है। माइक्रोटोप, ऐसा यंत्र जो अणुवीक्षीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु के छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। अगला है दोस्तों नेफोस्कोप, ये क्या है, बादलों की ऊंचाई, वेग और गति की दिशा को मापन करने वाला यंत्र। नेफोमीटर बादलों की ऊंचाई। ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण है ओडोमीटर। पेरिस्कोप क्या है, ओट या आवरण में रहने वाले प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो अब प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा यानी डायरेक्ट लाइन ऑफ स्टेट में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है।
अगला है दोस्तों फोनोग्राफ। इससे क्या करते हैं, ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण है। अगला है दोस्तों फोटोमीटर। फोटोमीटर से क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। अगला देखते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला उपकरण है। अगला है दोस्तों पिक्नोमीटर। यह है दोस्तों द्रव के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र, पिक्नोमीटर। अगला है दोस्तों पायरहीलियोमीटर। सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र। अगला है पायरोमीटर। उच्च ताप, पायरोमीटर से क्या करते हैं, उच्च ताप के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है पायरोमीटर। साइक्रोमीटर क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता का मापने वाला उपकरण, ये होता है साइक्रोमीटर। रेंज गेज क्या है, रेन गेज क्या है, वर्षण यानी रेन गेज, वर्षण यानी वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण है। इसे यूडोमीटर या फ्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट रेडियोमीटर क्या है, विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापन का यंत्र। अगला है दोस्तों रिफ्रैक्टोमीटर। अपवर्तनांक इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मापन करने वाला यंत्र। सेलिनोमीटर क्या है, किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण। सोलेरीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र। सैक्रीमीटर क्या है दोस्तों, किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण। अगला है दोस्तों सेक्सटेंट। यह है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापन करने वाला उपकरण है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर, यह है दोस्तों रक्तचाप मापने वाला यंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है एग्जाम में। रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण है। स्टेथोस्कोप क्या है दोस्तों, स्टेथोस्कोप है हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र। अगला है दोस्तों स्पीडोमीटर, किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण। टैकोमीटर, वस्तुओं जैसे इंजन या शाफ्ट आदि को घूर्णन गति मापन करने वाला यंत्र यानी उपकरण। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। अगला है दोस्तों किस्कोमीटर, किसी तरल की सांद्रता का मापन करने वाला यंत्र। अगला है दोस्तों विंड वेन। विंड वेन यह है पवन की दिशा मापक यंत्र, विंड माने पवन होता है। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन करते हैं। कह रहा सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये लाया जाता है दोस्तों नौ संचालकों द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रासरव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकरा कर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों सोनार। सोनार में हम उपयोग करते हैं, ये करते हैं दोस्तों पराश्रव्य तरंगों को। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? यह है दोस्तों ऑडियोमीटर। ध्वनि किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर से मापते हैं।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। यानी ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, एनीमोमीटर से वायु के वेग की माप की जाती है, वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता और वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? कि किया जाता है दोस्तों पवन वेग का। एनीमोमीटर से पवन वेग का मापन किया जाता है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। ये मापी जाती है दोस्तों एनीमोमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का मापन किया जाता है। अगला है क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है दोस्तों टैकियोमीटर दाबांतर, ये एनीमोमीटर वायुदाब यानी वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा और पायरोमीटर उच्च ताप। और दोस्तों टोकियोमीटर से इस प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां और लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अन्य विकल्पों की युग्म सम्मिलित हैं। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापी वस्तुओं का पता लगाया जाता है। अगला दोस्तों है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ये उच्च ताप के मापन का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उच्च तापमानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है। ये तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती ई प्रोपोर्शनल टी पावर 4 होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं तथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों पायरोमीटर का। निम्नलिखित तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च ताप का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव ना हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। पायरहेलियोमीटर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों सोलर रेडिएशन को। सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह हैं दोस्तों पायरेनोमीटर और पायरहेलियोमीटर। नेक्स्ट, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा की जाती है दोस्तों गैसों का दाब। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों का दाब का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन सूची मिलान करना है। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली
विद्युत धारा का मापन किया जाता है? हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। अब दोस्तों मिलान करते हैं। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, स्प्रिंग से भार मापते हैं और एनीमोमीटर से धारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब डी सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापन का यंत्र है, बिल्कुल सही बात है। ओडोंटोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र है। और एनीमोमीटर विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है भाई। ये है दोस्तों, एनीमोमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, ना कि विद्युत शक्ति के लिए। विद्युत धारा के मापन का होता है, विद्युत शक्ति का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? ये मापी जाती है दोस्तों एनीमीटर से। विद्युत धारा अमीटर से। अमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। ये पोटेशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत है। साधारण बैटरियों में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों सल्फ्यूरिक है, इसमें नहीं है। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटरों में अलग अलग मापक द्रव जल और पारा हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतया बैरोमीटर में पारे के प्रयोग अधिक प्रचलन में हैं। उपयुक्त सही सभी होना चाहिए। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ये किया जा सकता है दोस्तों लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता अगर मापनी है तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटीरियोमीटर दूध या दूध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापता है। ब्यूटीरियोमीटर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है? ये लैक्टोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। ये मापी जाती है दोस्तों हाइग्रोमीटर से। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और हाइड्रोमीटर से जल द्रव का घनत्व और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं दोस्तों हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में किया जाता है? ये किया जाता है हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ये वातावरणीय आर्द्रता को मापते हैं। आर्द्रता को मापांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन है? ये है दोस्तों हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये आप ही देख रहे हैं, बहुत बार रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। थर्मोरेस्टियर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। ये उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, अतः विकल्प ए सही है, यानी ए विकल्प। थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं,
स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर के रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापते हैं। कैरोटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता मापी जाती है, कैरेट में सोने की शुद्धता। और लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। आओ मिलान करते हैं दोस्तों। स्टेथोस्कोप और इस सोने की शुद्धता किससे मापते हैं? कैरेट में, कैरोटीमीटर। और हृदय की ध्वनि को जो स्फिग्मोमीटर से, और प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से। और इस स्टेथोस्कोप रक्तचाप मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम। ये दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तदाब स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ये लाया जाता है दोस्तों 1500 सेंटीग्रेड से ऊपर, यानी पायरोमीटर का प्रयोग। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो है दोस्तों लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से मापते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि कैलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए गए जाने वाले रंग को मापता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राडार उपयोग में आता है। ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में राडार का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप होता है रेडियो डायरेक्शन एंड रेंजिंग। ये वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों को उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है दोस्तों भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल यानी भूकंप की तीव्रता मापने का एक पैमाना है। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 100 तक बराबर बंटा पैमाना। इस रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिणामित होती है। ये हैं दोस्तों आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।